बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार और शानदार चिकन चटनी कबाब। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सी चटपटी फीलिंग होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बनाकर खिलाएंगे तो वो आपके फ़ैन हो जाएँगे। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं और इनकी अच्छी बात ये है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इफ़्तार के लिए, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी, इसको मैंने धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो चिकन अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे तंदूरी मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का तंदूरी मसाला ले लें और वो यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड के स्लाइसेस को पानी में थोड़ी देर के लिए डिप किया था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनका पानी मैंने निचोड़ लिया था और फिर इसको ऐड करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है और पीस कर इसका बिल्कुल बारीक मैंने कीमा बना लिया है। तो कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही कबाब बहुत ही स्मूथ बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और जो चिकन इस्तेमाल करें कीमा बनाने के लिए वो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना बारीक कीमा मैंने पीसा है और इसी तरह से कीमा जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जितना कीमा खुश्क होगा उतने ही कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और इसमें जो फिलिंग होगी वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको मैं साइड पे रखूंगी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, आधी गट्टी मैंने हरा धनिया और आधी गट्टी ही मैंने पुदीना लिया है। अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को धो लिया था। अब मैंने मिक्सर जार लिया है और ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे मिक्सर जार में। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे और अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी बहुत कम डालनी है, बिल्कुल गाढ़ी चटनी होनी चाहिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैंने गाढ़ी पीसी है, सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा पतला नहीं करना वरना फिलिंग जो है वो इसकी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अब यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज, आधा कप मैंने ली है मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई और जो चटनी पीस के रखी हुई थी वो सारी चटनी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए ये चटनी का जो मिक्सचर है बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिक्सचर गाढ़ा नहीं होगा तो फिर प्रॉपर तरीके से कबाब में इनकी फिलिंग नहीं होगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और इस स्टेज पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो मुझे थोड़ी पतली लग रही है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून भरकर ब्रेड क्रम्स के और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर पतली लगी तो फिर इसमें 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और ऐड करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो जो चटनी का मिक्सचर है वो इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा मिक्सचर होगा तो कबाब में इसकी फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, अब इसकी फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि जो मिक्सचर है वो हाथों पे चिपके नहीं। तो थोड़ा सा मैंने कीमे का मिक्सचर लिया है। अब इस तरह से इसको फ्लैट करते हुए चपटा करते हुए कबाब बना लेंगे। बिल्कुल इसको फ्लैट कर देना है क्योंकि इसमें चटनी की फिलिंग करनी है। तो इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट करके चपटा कर लिया है। तो अब इसमें चटनी की फिलिंग करेंगे तो 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चटनी की फिलिंग ऐड की है। अब इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे सारी साइडों से
ताकि जो चटनी की फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो आपने ये वाला स्टेप गौर से देखना है। पहले मैंने सेंटर में से इसको बंद कर दिया है, जिस तरह डी शेप का समोसा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सील कर देना है। तो पहले मैंने सेंटर में से इसको बंद किया है, अब साइडों में से इस तरह से इसको प्रेस करते हुए सारी साइडों से बंद कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हाथों पे चिपक रहा है, तो इस स्टेज पे आप थोड़ा-सा ऑयल का इस्तेमाल कर लें। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको सारी साइडों से बंद कर दिया है और सारी साइडों से कबाब जो है वो अच्छी तरह से बंद हो चुका है। बिल्कुल ये क्लोज़ होना चाहिए, वरना फ्राई के वक़्त ये जो चटनी है बाहर निकल आएगी। और इसमें चीज़ भी डाली हुई है, तो अच्छी तरह से इसको सारी साइडों से बंद करना है। तो सारे कबाब की मैंने चटनी से इसी तरह से फिलिंग कर ली है और ये आधा किलो चिकन में 10 से 11 कबाब ईज़िली बन जाते हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे लिए थे, उनमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया था और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। अब कबाब को कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर में। अच्छी तरह से सारी साइडों से कबाब को कोट कर लेना है अंडे के मिक्सचर में। और अब इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से इस कबाब की कोटिंग करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ये मज़ेदार चिकन चटनी कबाब की कोटिंग जो है वो रेडी हो गई है। और सारे कबाब को मैंने इसी तरह से कोट कर लिया है। पहले अंडे से कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। तो आधा किलो चिकन में 10 से 11 कबाब ईज़िली बन जाते हैं और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो मुझे इनको फ्राई करना है, उसके लिए मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर लिया है। मीडियम टू लो हीट पे इनको फ्राई करना है, ताकि चीज़ भी अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो जाए और जो इसमें चटनी का मिक्सचर डाला है वो अच्छी तरह से कबाब के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इनकी एक साइड को फ्राई होने देंगे, जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए एक साइड इनकी फ्राई हो गई थी, अब इनकी साइड को पलटते हुए दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। और जैसे ही पैन में जगह बनती जाएगी तो बाकी के कबाब भी मैं ऐड करूँगी और उनको भी अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है और कितने बेहतरीन ये कबाब बनकर फ्राई हुए हैं। और देखा आपने, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ना ही इनमें से चीज़ बाहर निकली है, ना ही चटनी बाहर निकली है। तो अच्छी तरह से इनको क्लोज़ करना है चटनी की फिलिंग करने के बाद। जितनी अच्छी तरह से कबाब जो हैं वो बने होंगे, उतने ही मज़ेदार फूले-फूले ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और इनको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से और दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर भी आ जाए और चीज़ भी अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, लाजवाब ये कबाब बनते हैं। जब आप इनको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे और यकीन करें कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएँगे, मेहमानों को खिलाएँगे, तो वो आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो सारे कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है और इनको किचन टॉवल पे निकालें, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अब मैं इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से कितने क्रिस्पी कुरकुरे ये कबाब बने हैं और अंदर से कितने चीज़ी, क्रीमी और चटनी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अमेज़िंग आएगा। तो बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट फ्लेवर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन चटनी चीज़ी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।